नमस्कार। मगध राजा की कन्या सुहासिनी जब विवाह के योग्य हुई, तब उसने अपने पिता से अनुरोध किया कि मुझे स्वयंवर रचना है। तो पिता ने पूछा क्यों? तो सुहासिनी ने ये आंसर दिया कि मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी के प्रति डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि जो डिपेंडेंट होता है, जो खुद ही डिपेंडेंट है, वह मुझे सुखी कैसे करेगा। और बात उसकी लॉजिकल थी, तो राजा ने स्वयंवर रचा और राज्य के जितने भी आस पड़ोस के जितने भी राजकुमार थे, कलाकार थे, विद्वान थे एवं व्यवसाय करने वाले बिजनेस पीपल थे, उन सबको आमंत्रित किया गया। अब उन सबको अलग अलग वर्ग में क्लासिफाई करके बिठाया गया। जिस वर्ग के प्रति राजकुमारी को रुझान होगा, वहाँ से उनका वर ढूंढा जाएगा, ऐसा तय किया गया। तो सर्वप्रथम सुहासिनी राजकुमारों के समुदायों के पास जाती है और पूछती है कि आप लोगों का राज्याधिकार प्रजा और मिनिस्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यदि प्रजा ही ना हो, कॉमन पीपल ही ना हो और मिनिस्टर्स ही ना हो, तो क्या आप अपना काम कर पाओगे? कोई भी राजकुमार जवाब नहीं दे पाता। तो राजकुमारी हंस के कहते हैं कि दैट मीन्स कि यू आर डिपेंडेंट, तो इस समुदाय के साथ मेरी शादी नहीं हो सकती। फिर वो विद्वानों के पास जाती है और वहाँ पर जाके राजकुमारी ये प्रश्न पूछती है कि हे विद्वज्जन, यदि कोई व्यक्ति आपकी विद्वत्ता को समझे ही नहीं, यदि आपको आपकी विद्वत्ता प्रदर्शित करने का मौका ही न मिले, अवसर ही न मिले, तो क्या आप साबित कर पाओगे कि आप विद्वान हो? और विद्वज्जन जो थे वो सब सोच में पड़ गए कि बात तो सही है। हमारी विद्वत्ता को अप्रिशिएट करने के लिए हमें समझ सके वैसे लोगों के ऊपर हमें डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। तो राजकुमारी कहती है कि आप भी डिपेंडेंट हो, तो आपसे भी मेरी शादी नहीं हो सकती। बिजनेस क्लास पीपल के पास पहुंच के सुहासिनी ये पूछती है कि यदि दुर्भिक्ष हो, अकाल हो जाए, वॉर हो जाए, अराजकता हो जाए और यदि आप बिजनेस कर ही ना पाओ, तो क्या आप बिजनेसमैन कहलाओगे? वो सब भी चुप हो जाते हैं कि हाँ, बात तो सही है। यदि हम बिजनेस करें, यदि हम व्यापार करें तो हम व्यापारी, अन्यथा हम कहाँ के व्यापारी। इन ए वेरी सेम वे राजकुमारी आर्टिस्ट जो समुदाय था वहाँ पर भी जाती है और कहती है कि आपकी भी परिस्थिति विद्वानों जैसी ही है। यदि आपकी कला को कोई न समझे तो आप कहाँ के कलाकार? तो आप भी डिपेंडेंट हो लोगों के ऊपर, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। सो बड़े मायूस होकर सबको विदा किया जाता है। राजकुमारी भी इस पूरे इंसिडेंट से मायूस हो जाती है और एकांत सेवन करने लगती है। कुछ समय के बाद ऋषि कौंडिन्य मगध जाते हैं और राजा एवं राजकुमारी उनसे मिलने जाते हैं। उनकी आंखों में दुख था। वो प्रणाम करके पूछते हैं कि इसकी शादी नहीं हो पाई, विवाह नहीं हो पाया, क्योंकि हमें कोई योग्य व्यक्ति ही नहीं मिला। पूरी बातें सुनकर ऋषि राजकुमारी की आंखों में देख के एक प्रश्न पूछते हैं और वे पूछते हैं कि माना कि तू जो कहती है वो सच है, जो इंडिपेंडेंट होगा वही तुम्हें सुख देगा, लेकिन तुम्हें कोई अन्य व्यक्ति सुखी कर सकता है। You required someone else to be happy. तुम्हें पति चाहिए, वो भी क्या डिपेंडेंसी नहीं है? कहते हैं कितना सुनते ही राजकुमारी की आंखें खुल जाती है और वो ज्ञान को प्राप्त हो जाती है। बात सही भी है कि जो हमारे ऊपर अधीन है, जो स्वाधीन है, वही हमें सुख दे सकता है।
जिसके लिए हमें दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, वो ऑल द टाइम हमें सुखी नहीं कर सकता। मनुस्मृति का बड़ा प्यारा श्लोक है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। श्लोक ये कहता है कि जो स्वाधीन होता है, जो हमारे अधीन होता है, वही हमें सुख दे सकता है, और जो पर के ऊपर अधीन होता है वह हमें दुख ही देगा। हम भी आने वाले समय में स्वाधीन हो पाए ताकि हम सुख के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट न हो, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।